अजीजों, हम ज्यादा वक्त ना गवाते हुए जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है धर्मी व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति का निर्णय, धर्मी व्यक्ति का चुनाव या धर्मी व्यक्ति का फैसला। और ये लगभग मेरे हिसाब से ये 36 नंबर का एपिसोड है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है। और मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि मुझे पता नहीं कि कितने एपिसोड होंगे, लेकिन एक लंबा चलने वाला ये एक संदेश है, लंबा चलने वाली एक शिक्षा है कि इन बातों के ऊपर बहुत सारे लोग बात नहीं करते और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हम धर्मी है क्या नहीं। तो आइए, जिस वचन का चुनाव हमने किया है वो वचन है रोमियो की पत्री 4 अध्याय और वचन 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर प्रोत्साहित करता है, हमें परमेश्वर उत्तेजित करता है। यीशु मसीह निश्चय हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, मतलब सूली पे मारा गया, उसके खून बहाने से हमें शिफा मिली और उसके जिलाने के द्वारा हमें परमेश्वर ने धर्मी बनाया है। आमीन। कुछ गलत धारणाएं लोगों के बीच में है, जैसा रोमियो 3:10 कहता है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर याकूब 5:16 कहता है, आपस में एक दूसरे के गुनाह को, गलतियों को, अपराधों को मान लो। मतलब जिसके सामने गलती करने वाला मान रहा है वो उसे क्षमा करे, गलती जिसकी है वो क्षमा मांगे। और आगे ऐसा दिया है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो, और वहां से आगे इसी एक वचन में क्षमाशीलता दिखती है, इसी एक वचन में प्रार्थनाशीलता दिखती है, और इसी वचन में धर्मी व्यक्तित्व दिखता है। वहां पे दिया है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक ही वचन के अंदर ये बात दी गई है। यदि रोमियो 3:10 को लेकर अगर हम ये कहेंगे कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, तो यीशु मसीह का जो धर्मी लहू बहाया गया है वो व्यर्थ हो गया। क्योंकि बाइबल हमें कहती है केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा नहीं, तो हम आत्मा के द्वारा धोए हुए, पवित्र किए गए और धर्मी किए गए लोग भी है। लेकिन कुछ लोग अपने गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, अपनी गलती, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इस वचन का गलत इस्तेमाल करते कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, चल भाई होता है गलती, चलो चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये गलतियां अगर हम बार बार करते हैं, कहीं ना कहीं खुदा की नजरों में हम गुनाहगार ठहरते हैं। निश्चय यीशु मसीह ये धर्मी परमेश्वर है और हमने उसके बारे में बहुत डीप में बहुत सारी बातें दी कि इसलिए मैं अभी पीछे नहीं जाऊंगा। और हम नए नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति के अंदर 2 स्वभाव देखते हैं। नंबर 1, जैसा याकूब 5:16 में दिखा गया कि आपस में मान लो, मतलब क्षमा मांगो, क्षमा करो। पहला स्वभाव धर्मी व्यक्ति के अंदर होता है जो यीशु के अंदर था। यीशु ने केवल आज्ञा दी नहीं तो खुद यीशु ने उसका पालन किया। धर्मी व्यक्ति के अंदर हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए एक स्वभाव होना चाहिए और वो है क्षमाशीलता। उसके बाद प्रार्थनाशील। और इसी रोमियो 3:10 को अगर हम देखेंगे, आगे ऐसा दिया है, अगर धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन आगे ऐसा लिखा है समझदार कोई नहीं। वहां से आगे लिखा है खुदा को खोजने वाला कोई नहीं। वहां से आगे लिखा है भलाई करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब कि खुदावन ने, अगर हम देखते हैं व्यवस्था के पहले, व्यवस्था के बाद, यीशु मसीह के समय में भी कुछ लोगों को बाइबल ने धर्मी कहा है। इवन यीशु मसीह का जो पिता यूसुफ, उसे भी धर्मी कहा गया है। यीशु मसीह का जब समर्पण करने के लिए मंदिर में लेके गए, वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति शिमोन नाम का व्यक्ति, उसे भी धर्मी कहा गया है। अलीशिबा और जकरिया, जो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना, फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ न्यू टेस्टामेंट का, जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का रास्ता बनने के लिए आया था, उसके माँ बाप, उनके बारे में भी लिखा है कि वे धर्मी थे। और पौलुस कितनी जगह पे ये जिक्र करता है धर्मी जीवन के बारे में। यीशु मसीह अगर धर्मी है, अगर हमने उसमें उद्धार पाया है, तो निश्चय धर्मी परमेश्वर के लोग धर्मी होते हैं। और हमने महत्वपूर्ण बात देखी है कि जो पहला पुनरुत्थान होने वाला है, जो रैप्चर होने वाला है, वो रैप्चर धर्मियों का है।
निश्चय बहुत सारे लोग एक वचन का रट्टा मारते, यीशु मसीह पापियों के लिए आया। यस, हम सहमत है, यीशु मसीह निश्चय पापियों के लिए आया, लेकिन अभी बीच बादल में वो पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए आएगा, जो अंतिम सांस तक उस खुदा की पवित्रता के साथ, आज्ञा पालन के साथ, उसको संतुष्ट करने के साथ जो प्रभावशाली जीवन जीते, फिर वो जिंदा हो या मुर्दा हो, उस व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं। उसका धर्मी जीवन लेकर समाप्त करना या धर्मी जीवन की चाल चलना, ये बातें निश्चय जब यीशु मसीह आएगा तो पहला पुनरुत्थान धर्मियों का है और दूसरा पुनरुत्थान अधर्मियों का है। ये सारी बातें हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। जिसको इस विषय पे स्टडी करना है, यूट्यूब के ऊपर पास्टर राजू ठाकुर नाम से अगर आप टाइप करोगे तो आपको ये पूरा पहले एपिसोड से ये धर्मी जीवन का सारा स्टडी मिलेगा। और यहां से आगे चले, हम धर्मी जीवन में अगर हमें बने रहना है या धर्मी जीवन में हमें अगर बढ़ना है तो गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और वचन 7 और 8 का हम बेस लेके चल रहे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और 8 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये शरीर में बोना मतलब क्या, ये आत्मा में बोना मतलब क्या? ये बोने के लिए परमेश्वर का रेवलेशन ये है, ये शरीर के लिए बोना मतलब शरीर के क्षेत्र के निर्णय, शरीर के क्षेत्र का चुनाव, शरीर के क्षेत्र का फैसला, मतलब संसारिक क्षेत्र का फैसला, संसारिक क्षेत्र का निर्णय, संसारिक क्षेत्र का चुनाव। और आत्मा का क्षेत्र मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ड, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मतलब मेरा फैसला जगत की दृष्टिकोण में है, संसार की दृष्टिकोण में, तो निश्चय वो लिया हुआ फैसला संसार को खुश करेगा, लेकिन वही फैसला शरीर के द्वारा, संसार के द्वारा मुझे विनाश दे सकता है। लेकिन यदि मैं शरीर का इनकार करते हुए, संसार की बातों को महत्व ना देते हुए, अपने मान सम्मान को महत्व ना देते हुए, मैं खुदावन के लिए यदि मैं पवित्रता के क्षेत्र में अगर बोता हूं, मैं धार्मिकता के क्षेत्र में अगर बोता हूं, मैं विश्वास के क्षेत्र में बोता हूं, मैं आत्मिक जीवन के लिए बोता हूं, फिर मेरे रिश्ते नाते मेरे साथ रहे या ना रहे, मुझे कोई अच्छा कहे या ना कहे, लेकिन यदि मैं आत्मिक क्षेत्र में बोता हूं मतलब आत्मिक क्षेत्र में निर्णय लेता हूं, तो यही आत्मिक क्षेत्र में लिया हुआ निर्णय आत्मा के द्वारा मुझे और आपको अनंत जीवन की कटनी देगा। वो है धर्मियों का पहला पुनरुत्थान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों को मुझे बार बार इसलिए बताना पड़ता है कि जब ये ग्राउंड समझ में आता है तो हम आगे चलते हैं। इसका मतलब जो गलाती 6:8 कहा गया है कि इसका मतलब कि हमारे निर्णय हमारे धर्मी जीवन और अधर्मी जीवन है क्या नहीं उसे बताते हैं। यदि मैं बहुत बाहर से धर्मी 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 कहता हूं, लेकिन यदि मैं संगति का निर्णय अगर मैं संसारिक लोगों के साथ, जो नॉन बिब्लिकल लोगों के साथ, जो केवल मनोरंजन की दुनिया में जीने वाले उनके साथ यदि मेरा निर्णय है, तो ये निर्णय भले मेरे दोस्त यारों को खुश करेगा, मेरे फ्रेंड्स को खुश करेगा, लेकिन यही निर्णय कहीं ना कहीं मेरे जीवन में नुकसान को लेकर आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमको दोस्ती यारी करनी नहीं है, सब करो, लेकिन हर एक बात को देखो अकॉर्डिंग टू वर्ड मतलब वचन के अनुसार है, या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मतलब संसार के अनुसार है। यदि संसार के अनुसार है वहां से थोड़ा सा हट जाओ, यदि वचन के क्षेत्र में वहां से और करीब चले जाओ। आमीन, हालेलुया। ये बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी हमारे निर्णयों की वजह से हम गड़बड़ी में गिर जाते हैं। आज हमारा वर्तमान जो है ना, वर्तमान की जो हालात है ना, वो इसलिए कि जो अतीत में हमने निर्णय लिए ना, अगर मैंने अतीत में आत्मा के क्षेत्र में निर्णय लिया है तो निश्चय मेरा वर्तमान आत्मिक जीवन में होगा। यदि मैंने अतीत में, भूतकाल में, पास्ट में यदि मैंने संसारिक क्षेत्र के निर्णय लिए तो शायद मेरा वर्तमान आज संसारिक दशा में ही होगा। और संसारिक दशा में रहना मतलब सभी प्रकार के बंधनों में, मोहमाया में जीवन जीना। हम निश्चय संसार के लिए, यीशु मसीह कहता है तुम्हें मैंने संसार से चुन लिया है।
संसार का प्रेम मतलब परमेश्वर से बैर, ऐसा याकूब हमें कहता है। क्या मैं संसार से अधिक प्रेम करता हूं, अपने आप से अधिक प्रेम करता हूं, प्रभु से अधिक, रिश्ते नातों से अधिक प्रेम करता हूं, प्रभु से अधिक, मेरे मनोरंजन, मेरी संगति खुदावन के लोगों से अधिक, दुनिया के लोगों के साथ अधिक है? तो इन बातों को मुझे जांचना होगा, क्योंकि धर्मी व्यक्ति की संगति, धर्मी व्यक्ति उकाब के जैसे होते हैं और उकाबों के साथ रहते हैं, कौवे के साथ, तोते के साथ, चिड़ियों के साथ नहीं रहते, उकाबों के साथ रहते हैं। आप वो धर्मी उकाब हो जो खुदावन चाहता है कि आसमानी उड़ान उड़े और ऊपर की सोच रखे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन दिनों में बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी कहते हैं, लेकिन कौवे का जीवन करते हुए, कुड़कुड़ाते हुए काव काव करते रहते हैं, चिड़ियों का जीवन जीते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, चिंताओं में गिरते हुए चिव 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 करते रहते हैं। आज अपने जीवन को जांचना होगा। और ये निर्णय के ऊपर चलते चलते हमने अब्राहम के निर्णय देखे, अभी हम मूसा के निर्णय देख रहे। मूसा के जीवन में मूसा ने जो बेहतरीन 8 निर्णय लिए हैं, 8 फैसले किए। संसार के दृष्टिकोण में मूर्खता थी, लेकिन स्वर्ग के दृष्टिकोण में बुद्धिमानी थी। अब उस निर्णय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे, जिस निर्णय के द्वारा उसने अदृश्य परमेश्वर को दृश्य स्वरूप में देखा। पढ़ेंगे हम इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और वचन 24 से लेके आगे। बाइबल ऐसा कहता है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इस 24 वचन में 2 निर्णय है। मूसा, उसने सयाना होने का निर्णय लिया, और इस सयाना होने के बारे में हमने बहुत डीप में टीचिंग दिया है कि किस तरीके का सयानापन आज के डेट में चाहिए। क्यों सयाना हमें होना है? क्योंकि इन दिनों में हम जिस क्षेत्र में, जिस क्रिश्चियनिटी में जीवन जी रहे, बहुत सारी भरमाने वाली बातें हमारे आसपास है। बहुत सारे ऐसी सेवकाई आ रही है, प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री है, ये है वो है, साउथ अफ्रीका से आ रहा है, नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, साउथ इंडिया से आ रहा है, जिसको चाहिए वो मनगढ़ंत बातों को लेकर आ रहा है। तब इन सभी बातों में हमें अकॉर्डिंग टू वर्ड, मतलब खुदा के कलाम के अनुसार सयाना होना होगा। मैं संडे चर्च में मैं वचन प्रचार कर रहा था पवित्र आत्मा के बारे में, तब एक बात मुझे पतरस और यूहन्ना के जीवन से सीखने को मिली। मैं थोड़ा सा उस वचन की ओर आपका ध्यान थोड़ा बटाना चाहता हूं। पतरस और यूहन्ना के बारे में प्रभुत्व की किताब 4:13 में ऐसा लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना, इनके बारे में ऐसा लिखा है कि ये अनपढ़ लोग हैं, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन इन्हीं लोगों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया। यही पतरस की किताबों को पढ़कर लोग आज पीएचडी कर रहे। पतरस की किताब पे पीएचडी की जाती है। यूहन्ना की किताब में यूहन्ना को हुआ जो दर्शन है, जो भी प्रकाशन है, उन बातों के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही है। लेकिन उनको देखकर अगर देखेंगे तो ये अनपढ़ और साधारण लोग थे, लेकिन उन्हें देखकर लोगों ने आश्चर्य किया। ऐसा कहा गया कि वो यीशु के साथ थे। मैं किसके साथ बैठा? बहुत सारी जगह पे आज ये जो जमाना चल रहा है, हमारे मसीह लोग भी पॉलिटिशियन के साथ फोटो रखकर फेसबुक डीपी पर, व्हाट्सएप डीपी पर किसी हीरो का फोटो, किसी फलाने का फोटो, किसी इसका फोटो, उसका फोटो, किसी मैन ऑफ गॉड का फोटो भी रखते हैं। आज मुझे सवाल ये है कि आप जिसके साथ रहते हो उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। यदि संसार के लोगों के साथ आप रहते हो तो संसार के लोगों का प्रभाव रहेगा। यदि आत्मिक लोगों के साथ रहते हो तो आत्मिक क्षेत्र का प्रभाव रहेगा। यह आपका चुनाव है। यदि मुझे धर्मी क्षेत्र में बढ़ना है, मैंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि जब बच्चे एलकेजी से शुरुआत करते, एलकेजी से यूकेजी में आते, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, हर एक बात में परीक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। और हम बहुत से बार व्हाट्सएप और फेसबुक पर हमेशा एक छोटा सा स्लोगन आता है, स्कूल में परीक्षा देकर, इम्तिहान देकर अगली कक्षा में बढ़ना पड़ता है। लेकिन जिंदगी हमें पढ़ने के बाद नहीं, जिंदगी पहले हमें परीक्षा देती है और फिर सिखाती है, फिर पढ़ाती है। अब यही धर्मी जीवन में हमें निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्या निर्णय ले रहा हूं? आज बहुत सारे बच्चों की जिंदगी खराब हुई है क्योंकि उन्होंने गैर मसीहियों के साथ शादी अपनी कर ली है, उन्होंने अन्य जाति के शादी की है जिसका उद्धार ने उनके साथ शादी की है। इसलिए आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज कहीं ना कहीं घुट घुट के जीवन जी रहे, रात रात पर रो रहे क्योंकि उनके निर्णय गलत हुए। इसलिए मैं जवानों को बताना चाहता हूं, यदि आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो, आप पुरुष हो स्त्री हो, आप जवान लड़की हो लड़का हो, आपका निर्णय शादी के बारे में भी बाह्य स्वरूप देखकर नहीं होना चाहिए। शादी के बारे में आपका निर्णय आत्मिक जीवन देखकर होना चाहिए। फिर भले शरीर से हो, कलर से कैसा भी हो, नाक से कैसा भी हो, आंख से कैसा भी हो, यदि आत्मिक जीवन में अगर वो व्यक्ति ठीक है तो वही व्यक्ति, क्योंकि सुंदर दिखना अच्छा नहीं है, सुंदर रहना ये अच्छी बात है। जीवन से सुंदर होना। आज बहुत सारे निर्णय बहुत सारे लोगों के गलत हुए और आज रोजमर्रा की जिंदगी में रगड़े झगड़े हो रहे क्योंकि उनके शादी के निर्णय गलत हुए। धर्मी व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों को बहुत ही सावधानी बरतते हुए वो निर्णय लेता है। आज मेरे निर्णय कहाँ के है? कभी कभी ऐसा लगता है हमने रिस्क ली, हमने निर्णय लिए और पछताते रहते, फिर मतलब नहीं उस पछताने का। हम मूसा के जीवन से देख रहे कि मूसा ने निर्णय लिया, वो सयाना हुआ। बाइबल कहती है वास्तविक स्टेफनस ने जो संदेश दिया उस संदेश में ऐसा लिखा है कि उसे मिस्रियों की शिक्षा दी गई थी मूसा को। उसमें वो बुद्धिमान था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं मिस्री नहीं हूं तो मैं एक इब्री या इजरायली हो, वो सयाना हुआ। उसने अपने आप को जांचा। पहला निर्णय आपको सयाना होना होगा। राजू ठाकुर भी जो प्रचार कर रहा है ना, बिरिया की कलीसिया के जैसे आपको बाइबल में चेक करना होगा कि सच में ये बाइबल के आधार पे बता रहा हूं या मनगढ़ंत बातें, भावनिक बातें या जज्बाती बातें बता रहा है। क्योंकि इन दिनों में प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री जज्बातों के ऊपर चल रही है, ना कि वचन के आधार पर चल रही है। बहुत सारी प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री इमोशंस पे बह रही है, ना कि स्पिरिट पे बह रही है। सभी भौतिक बातों को देखकर आज लोगों को उन्हीं बातों में आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभ की कलीसिया का जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, परमेश्वर के यीशु मसीह का बलिदान, उसका लहू, होने वाला न्याय, ये सारी बातें अभी बंद हो गई प्रचार में। अभी केवल प्रचार आ रहे, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, मुझे प्रभु ये दिखा रहा है। केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली प्रचार है। थोड़ा प्रचार करना है, किसी को खड़ा करना है, प्रभु मुझे ये बता रहा है, तुम्हारे घर का कलर बता रहा है, बेडरूम का कलर बता रहा है, घर का बरामदा बता रहा है, गाड़ी बता रहा है, गाड़ी का नंबर बता रहा है। केवल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, लेकिन ये सेवा नहीं है। ये बातें इंफॉर्मेशन देने के लिए खुदावन ने हमें वरदान नहीं दिए हैं। वरदान इसलिए दिए कि एक व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को दे। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वचन के आधार पर, जब कोई मुर्दा जिंदा होता है तब स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। जब कोई अंधा देखता है तब स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। जब कोई लंगड़ा चलता है तब स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। जब कोई पैरालाइज ठीक होता है तो स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 7 में और लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 10 में, जब एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्गदूतों के सामने आनंद किया जाता है। यदि मुझे स्वर्ग को आनंदित करना है तो मेरा जीवन हर दिन खुदा के सामने झुककर जाने अनजाने हुए पापों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए उसके करीब आना। जब मैं संदेश देता हूं तो सामने लोगों को खुशामदीद करने वाले, खुश करने वाली बातें नहीं, तो खुदा का कलाम क्या कहता है? यीशु जल्द आने वाला है। पवित्र आत्मा के कामों का उद्देश्य यीशु मसीह ने बताया। पवित्र आत्मा पाप के प्रति, पवित्र आत्मा धर्म के प्रति, धर्म मतलब इंसानी बना वो धर्म नहीं, जो धार्मिकता के बारे में प्रभु कहता है, और न्याय के प्रति, इन बातों में जगत को आगाह करेगा। आज ये संदेश कलीसियाओं से खत्म हुए। आज केवल मनोरंजन देने वाली बातें चल रही है। इसकी वजह से आज लोगों को धर्मी जीवन के बारे में कुछ पड़ी नहीं है। मैं ये बातें इसलिए इतनी सीरियसली और गंभीरता से बता रहा हूं क्योंकि पहला पुनरुत्थान धर्मियों का ही होगा। फिर वो जिंदा हो या मुर्दा हो, वही धर्मी लोग जाएंगे जिन्होंने यीशु को अपनाया है और यीशु की राह पे चलते हुए, योग्य निर्णय लेते हुए, भले संसार खुश नहीं है लेकिन स्वर्ग को खुश किया है, वही लोग यीशु के साथ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहता है उसका पहला निर्णय वो सयाना हुआ और दूसरा निर्णय ये कहता है
इब्रानी की 11 अध्याय वचन 24 में उसने विश्वासी से सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। और ये बातें भी हमने बहुत डीप में देख चुके, इसलिए मैं अभी वहां नहीं लेकर जाऊंगा आपको। 25 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये तीसरा निर्णय मैं आज बताऊंगा, फिर अगले एपिसोड में मैं चौथे निर्णय में आऊंगा। ये तीसरा निर्णय शायद उस वक्त मूसा की खिल्ली उड़ाई होगी, मूसा का मजाक उड़ाया होगा। और मूसा ने जब कहा मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं हूं, ये दूसरा निर्णय जब उसने लिया, इसका मतलब उसने खुले आम कह दिया कि मैं अगला फिरौन बनना नहीं चाहता हूं, मैं मिस्र का राजा बनना नहीं चाहता हूं, मैं इजरायली व्यक्ति हूं। निश्चय तूने मुझे पाला पोसा, लेकिन तू मेरी मां नहीं है। मैं जान चुका हूं मेरी मां योगबेत है, मेरे पिता का नाम अमराम है, मेरे भाई का नाम हारून है, मेरी बहन का नाम मरियम है। मैं जान चुका हूं मैं कौन हूं। इसलिए खुलेआम जाकर उसे एक बड़ा स्थान मिलने वाला था, उसको उसने ठोकर मार दी। और आगे ऐसा लिखा है, पाप के क्षणिक सुख को भोगने से उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। और आज की शिक्षा क्या रही है? लैविश लाइफ के बारे में। सेवक क्यों बनना है? मुझे प्लेन में घूमना है। सेवक क्यों बनना है? मुझे एक अलग शान में रहना है। आज सेवकों को यीशु मसीह से अधिक महत्व दिया जा रहा है, फूलों की बारिश की जा रही है, उनके लिए राजगद्दियां बिछाई जा रही है, बड़े बड़े आलीशान सिंहासन लगाए जा रहे। लेकिन मूसा ने सिंहासन को लात मार दी, मूसा ने सिंहासन को त्याग दिया। और बाइबल कहता है पाप की क्षणिक सुखों को भोगने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे अधिक उत्तम लगा। और हमने इस तीसरे निर्णय में एक ही बात पे ध्यान दिया है, तुम्हें अधिक उत्तम क्या लगता है? संसार की मौज मस्ती? जवानों को मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हें अधिक उत्तम क्या लगता है? मोबाइल पे ज्यादा समय चैटिंग करना? तुम्हें अधिक उत्तम क्या लगता है? वल्गर बातों में गिरना? मुझे पूछना है कलीसिया को, आपको अधिक उत्तम क्या लगता है? क्या मूसा पागल था? मूसा का स्क्रू ढीला था? मूसा जान गया था कि मैं कुछ अलग व्यक्ति हूं, परमेश्वर ने मुझे अलग किया है। उस जमाने में उसके उम्र के बच्चों को चट्टान पर पटक पटक के मार दिया गया है, उसके उम्र के बच्चों को खत्म कर दिया गया है। मैं सोच रहा था कि मूसा ने निर्णय क्यों लिया। मूसा को वो बात बहुत छू गई होगी। उस जमाने में बहुत सारे बच्चे जो मूसा की उम्र के थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यीशु के जमाने में भी बहुत सारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहां फिरौन के जमाने में, मूसा के समय में, मूसा की उम्र के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। या यीशु के जमाने में यीशु की उम्र के बच्चों को वहां पर राजा हेरोद ने मौत के घाट उतार दिया। मैं सोच रहा था मूसा ने इतना कठोर निर्णय कैसे लिया। मूसा ने यह जाना होगा, उस जमाने में हजारों बच्चों को मारा, परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा, इसका मतलब परमेश्वर का मेरे पीछे कुछ प्लान है। आप मुझे देखने वाले, सुनने वाले जो सुनेंगे, आप ये मत समझो आप साधारण लोग हो। परमेश्वर ने यदि आपको इस कोरोना वायरस में जिंदा रखा है ना, बड़े बड़े बलशाली लोग मर गए। मैं कोरोना वायरस के पीरियड में, जब वो लॉकडाउन के दरमियान हमारे पूरा शहर बदनाम हो गया था मौत के लिए, रोज मैंने मिनिमम 6 से 7 लोगों को हाथों से दफनाया है। मैंने रोज मौत का तांडव देखा है, और उस मौत के तांडव में मैंने बड़े बड़े बलवान लोगों की डेड बॉडीज को मैंने दफनाया। लेकिन मैं सोच रहा था प्रभु मैं क्यों जिंदा हूं। तब मुझे मूसा की बात आई, यदि उस जमाने में उन बच्चों को मारा गया, मूसा जिंदा रहा, इसलिए मतलब परमेश्वर का योजना है। आप जो जिंदा लोग हैं ना, इस कोरोना वायरस में, महामारी में जो बचे हुए लोग हैं ना, आप हल्के में मत लो अपने आप को। आपके पीछे खुदावन की योजना है, उस योजना को जानो और खुदा के काम को अंजाम देने के लिए आत्मिक क्षेत्र के निर्णय लेकर, आत्मिक क्षेत्र के निर्णय लेते हुए, धर्मी जीवन जीते हुए ज्यादा से ज्यादा खुदा की संगति में समय बिताओ। चर्च फेलोशिप को मत छोड़ो। जितनी फेलोशिप आपको चर्च में मिलती है, संडे चर्च हो, उपवास प्रार्थना हो, ऑनलाइन बिनलाइन बंद कर दो, अभी ऑफलाइन आ जाओ।
ऑनलाइन तो चलता रहेगा, या ऐसे हमारे जैसे सेवक आपको देते रहेंगे, लेकिन आप जहां पर हो आपको आपके कलीसिया के, आपके लोकल चर्च के साथ आपको एक गहरा रिश्ता बनाना होगा। आपकी जो एक्टिविटीज होती है, उपवास प्रार्थना होती है, तो यूथ मीटिंग होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, क्योंकि इस कोरोना वायरस में आप जिंदा हो आपके कुछ अच्छे भलाई के कामों के लिए नहीं, खुदा की कुछ एक योजना है, उस योजना को जानो। क्योंकि मूसा ने जान लिया मेरे जमाने में हजारों बच्चे मर गए, मुझे खुदा ने जिंदा रखा, खुदा की एक योजना है। और आप भी जान लो आपके लिए भी खुदा की एक योजना है, उस योजना को जो अंजाम देगा वही स्वर्गीय राज्य का वारिस बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने ये तीसरा निर्णय लिया, और तीसरे निर्णय के वक्त मूसा जब निकला होगा तो सारा राजमहल उसके ऊपर हंस रहा होगा। उसके उम्र के लोग उसको ताली मारकर उसको ताना मारते हो गए। एक जमाने का राजकुमार देखो, हाथ में लाठी लेके कंबल लेके निकल पड़ा है मिद्यान के रास्ते में, रेगिस्तान के रास्ते में निकल पड़ा। एक पानी की मशक उसको दी गई सिर्फ, और मूसा को पता था मैंने निर्णय लिया है, जिसने मुझे बचाया है, उन हजारों लोगों की मौत हो गई, बच्चों की, हजारों बच्चों में अगर खुदा ने मुझे बचाया तो खुदा जरूर मेरे लिए एक रास्ता बनाएगा। मैं जब मूसा के इस जीवन को देखता हूं, मैं जब सोच रहा तो मूसा को मिला क्या? पाप के क्षणिक सुखों को भोगने से अधिक उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मैं सोच रहा था, बहुत सारे लोग बोलते हम प्रभु में आए, हमने त्याग किया, लोग आज लाइविश लाइफ जी रहे, BMW में घूम रहे, 2 BHK में घूम रहे, ये है फलाना, ये हो, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मूसा को क्या मिला? राजमहल में रहने वाला 40 साल राजमहल में, 40 साल वो जंगल में, फिर दर्शन मिलने के बाद वो 40 साल की ट्रेनिंग होने के बाद 40 साल कुड़कुड़ाने वाले, पत्थर उठा के मारने वाले लोगों के साथ उनको बंधुआई से छुटकारा देकर कनान की ओर लेके जाने में क्या मिला मूसा को? मैंने सवाल किया पवित्र आत्मा में, प्रभु मूसा को क्या मिला? मूसा को क्या मिला? तब मुझे खुदावन ने नए नियम का एक दर्शन दिखाया, और मैं वो दर्शन को देखकर बहुत खुश हुआ। मैं आज उस दर्शन को आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। और वो दर्शन 3 जगह पे लिखा हुआ है, उसमें से एक जगह का वर्णन हम पढ़ेंगे, मरकुस उसका 9वां अध्याय और वचन 2 से लेके 4 तक। यीशु मसीह 3 चेलों को साथ में लेकर, जो उसके करीबी चेले हैं, इन 3 चेलों को लेकर यीशु मसीह वहां से एक पहाड़ी पर निकला। क्या कहता है बाइबल? 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहां तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बात करते थे। मैं इतना खुश हुआ ने इस वचन को देखकर। कुछ लोग प्रचार करते हैं मूसा कनान नहीं जा पाया। अरे नो प्रॉब्लम, कनान नहीं जा पाया, लेकिन वो सियोन पहुंच गया, स्वर्गीय सियोन पहुंच गया। वो ये बातें क्या सिखाती हमें? यीशु मसीह के साथ मूसा बात कर रहा था, पाप के क्षणिक सुख को भोगने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ जो दुख उठाता है ना, वो स्वर्ग में यीशु के साथ बात करता है। उस रूपांतर के पर्वत पे यीशु का स्वरूप बदल गया और याकूब ने, पतरस ने, यूहन्ना ने देखा यीशु मसीह मूसा और एलिया के साथ बात कर रहे हैं। वाह! भले वो कनान नहीं जा पाया, नबो पर्वत पर परमेश्वर ने उसको दफनाया। मूसा की फ्यूनरल सर्विस, उसकी मयत यात्रा इतनी सीक्रेट थी, शैतान अभी भी ढूंढ रहा है मूसा की डेड बॉडी कहां है। उस डेड बॉडी के ऊपर से उसने मिखाइल को दोष लगाया। परमेश्वर ने उसकी स्पेशल बरियल किया, परमेश्वर ने खुद उसको मिट्टी दी, लेकिन भले ही वो कनान जा नहीं पाया, लेकिन ये मूसा इतना समर्पित था खुदा के लिए, उसने अपने ऐश्वर्य का त्याग किया, फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार किया, वो सयाना हुआ, पाप के क्षणिक सुखों को भोगने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसने पसंद किया। उसका प्रतिफल क्या मिला? भले 40 साल जंगल में इजराइलियों की कुड़कुड़ाहट सुनी, उसके खिलाफ गाली गलौज सुनी,
उसके खिलाफ पथराव देखा, उसके खिलाफ अलगाव या उसके खिलाफ की गई बगावत देखी, वहीं पर वो जंगल में नबो पर्वत पे खत्म हुआ। लेकिन रूह से वो आसमानी परमेश्वर के साथ गया, क्योंकि उसी परमेश्वर के पुत्र को संदेश देने के लिए खुदावन ने न हनोक को भेजा तो इलिया के साथ मूसा को भेजा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने अद्भुत बातें। इस बातों से अपने आप को एनकरेज करो। इस जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ऐसा धर्मी जीवन जीऊंगा कि अपने परमेश्वर से बात करूंगा। आमीन, हालेलुया। ये ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बहुत खुश करती है और मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूँ। बहुत सारे लोग क्या मिला सेवकाई करके, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत सारे लोग मैंने बीच में देखा, कहीं पर छत्तीसगढ़ में एक जवान बच्चे को जिंदा दफनाया गया, सेवा कर रहा था। क्या मिला उसको? भले संसार में उसको मौत मिली, लेकिन उसकी आत्मा को जन्नत में आसमानी परमेश्वर के साथ संगति मिली। वो खुदा के साथ बात कर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम इस संसार के है ही नहीं, हमें कल का पता नहीं है। हमारा जीवन याकूब कहता है भाप के समान है, जो थोड़ा समय दिखती है बाद में गायब हो जाती है। बहुत सारी बातों को लेकर हम इस तीसरे निर्णय को हमने देखा है। ये तीसरा निर्णय मुझे आगे बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इस तीसरे निर्णय में बहुत सारी बातें हैं। उसमें से एक बात, महत्वपूर्ण बात आपको बताकर फिर मैं रुक जाऊंगा कि ये जो दुख हमको उठाना है, जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को, मेरे ख्याल से दूसरा तीमुथियुस 3 में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का योद्धा बन और मेरे साथ दुख उठा। आज सवाल ये है कि तुम पाप के क्षणिक सुखों के लिए दुख उठा रहे हो या आत्मिक जीवन में खुदा के साथ संगति के लिए दुख उठा रहे हो। कितने लोग उपवास प्रार्थना जब होती है, उस उपवास प्रार्थना के दिन के लिए एक्साइट होते हैं, नहीं मैं जाऊंगा, भले एक छुट्टी करूंगा, मैं एक दिन की सैलरी जाएंगी, लेकिन मैं उपवास प्रार्थना में जाऊंगा। जहां पे खाने के साथ मीटिंग होती है ना, वहां पे तो बड़ा जमावड़ा होता है, लेकिन फास्टिंग प्रेयर में वही लोग आते हैं, वही सच्चे खुदा के लोग होते हैं। जहां पे सच्ची सेवकाई होती है, वहां पे जो लोग जाते हैं वो सच्चे परमेश्वर के लोग होते हैं। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें जब विश्वास से जब हम दुखों को उठाते तो उसका आत्मिक प्रतिफल क्या मिलता है और कौन सी बातें। उसने एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और फिर मैं रुक जाऊंगा। मैं तीसरा जो निर्णय है इसमें और डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैं चौथे निर्णय की ओर बढ़ूंगा नहीं। एक वचन पढ़कर मैं रुक जाऊंगा। उसके लिए पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 19 और 20। ये वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मैं बहुत सारी जगह पे स्थिर हुआ हूं। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। यदि आप परमेश्वर को स्मरण करते हुए आपके अपनों के द्वारा आया हुआ दुख, आपके अपनों के द्वारा आया हुआ सताव, भले आपके अनजान लोगों के द्वारा आया हो, लेकिन आप परमेश्वर को याद करते हुए यदि उस दुख को उठाते हो तो बाइबल कहती कि यह सुहावना है। मिनिस्ट्री के पहले दिन मुझे यह वचन खुदावन ने दिया था। आगे देखो, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि मैं गलती करके अगर घूसे खाकर चुपचाप बैठता हूं और धीरज रखता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गलती हुई इसलिए तो फिर घूसे खाया हूं, आगे ऐसा लिखा है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। आपने अच्छा करने के बाद भी आपके अपनों ने आपके मुंह पर थूक दिया होगा, आपको इंसल्ट किया होगा, आपके एहसानों को भूलकर आपका आत्मसम्मान उनके पैरों के नीचे कुचल दिया होगा, तो दुख मत करो। क्योंकि बाइबल कहती है यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और आगे बहुत सुंदर बात लिखी गई है 21 वचन में, और तुम इसी के लिए भी बुलाए गए हो। बहुत से लोग कहते हैं मैं बुलाया गया हूं स्पेशल अनॉइंटिंग के लिए, मैं बुलाया गया हूं भूत निकालने के लिए, मैं बुलाया गया हूं चंगाई की सेवकाई के लिए। लेकिन यहां पे एक बुलाहट है और वो बुलाहट यह कहती है भला काम करके दुख उठाकर सहकर
धीरज रखते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और 21 वचन कहता है, इसी के लिए तुम और मैं बुलाए गए। दिस इज आवर रियल कॉलिंग। ये सच्ची बुलाहट है हमारी, दुख उठाना, जो हमारे उद्धारक ने उठाया। ये मतलब नहीं कि हमको कंटिन्यू दुख में रहना है। हमारे जीवन में ऐसी कोई परेशानी आती है जब हम अच्छा करने के बाद भी कुछ हमारे खिलाफ हो जाते हैं। किसी के लिए दिन रात एक करने के बाद भी हमारे अपने हमें बदनाम करते हैं। हमारे अच्छे कामों का, भले कामों का सिला बुराई से देते, तब बुराई के खिलाफ बुराई मत करो। इन बातों को सहन लो कि बाइबल कहता है ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर की दृष्टि में सुहावना है। और इसी के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। वो लोग हैं धर्मी लोग। मूसा के सामने अपने लोग उसके खिलाफ गए थे। मूसा को कह रहे तुझे किसने अधिकार दिया, लेकिन वही मूसा अधिकार लेकर उन्हें छुड़ाने आया। मूसा को कहा गया था हम भी चुने हुए लोग हैं, लेकिन वही लोग जिंदा हालात में अपने घर के फर्नीचर के साथ अधोलोक में चले गए। ये मूसा ने सहन किया। मूसा के खुद का भाई और बहन उसके खिलाफ चले गए। परमेश्वर उसके तरफ से खड़ा हुआ, मैं परमेश्वर हूं जो तुम जो दर्शन में मुझे देखा है। लेकिन मूसा के मुंह पर मैं बात करता हूं, जैसा दोस्त से बात करता है वैसा मैं मूसा से बात करता हूं। ये मिला, ये सबसे अनमोल बात मिली कि मूसा डायरेक्टली सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बात करता है। बहुत अद्भुत बात है। इस तीसरे निर्णय को हम और गहराई से देखेंगे, इसलिए बने रहो। हमने पिछले वक्त यूसुफ के जीवन से देखा था, उसने दुख सहन किया और वो अपने भाइयों को भी वो कहता है आपने मुझे दुख लिया इसलिए बुरा मत मानो, ये खुदावन की योजना थी ताकि अकाल में तुम्हारा प्राण बचाया जाए। आज आप अच्छा करने के बाद भी दुख उठा रहे हो। शायद कुछ लोग कहते रहेंगे कोर्ट में जा, पुलिस स्टेशन में जा, अपने तरीके से ये कर, फलाना कर, इसको मिल, उस वीआईपी को मिल, इस मंत्री को मिल, इस विधायक को मिल, इस व्यक्ति को मिल, वो काम करेगा। मैं आपको बता रहा किसी को मिलने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही हो, आपने भला किया है, उसके बावजूद भी आपको दुख मिला है, तो आप समय के अनुसार थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा सहन कर लो, क्योंकि इसके लिए आप बुलाए गए हो। और परमेश्वर सडनली एक सेकंड में कुछ ऐसा काम करेगा, जिन्होंने आपको ठुकराया वही आपको कंधे पर बिठाएंगे, जिन्होंने आपको तुच्छ जाना वही अपने मुंह से आपकी बड़ाई भी करेंगे, क्योंकि जो अपमान में बोया जाता है वो महिमा में उठाया जाता है। खुदावन करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपको महिमा से महिमा में लेकर जाए। और इन दिनों में धर्मी जीवन के निर्णय योग्य तरीके से लेकर, संसार की दशा में नहीं तो आत्मिक दशा में योग्य बोने के लिए, योग्य निर्णय लेकर अनंत जीवन की कटनी काटने के लिए, धर्मी जीवन में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपकी पल पल अगुवाई करे और पल पल आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना कर दे। खुदावन यीशु के नाम में दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो भाई बहन जुड़े हुए उनको छू लेना, उनके जीवन में काम करना, उनके आंसुओं को पोंछना, आपकी राह पे चलने के लिए उनकी अगुवाई करना, उनके जीवन में आपके मुजाजात होने दे, उनके जीवन में आपके उद्धार के काम होने दे, उनके परिवार को बचाया जाए। जो उनके परिवार के लोग बीमार है उनको छू लेना, जो देख रहे वो बीमार है उनको छू लेना, आपके कोड़े खाने से मिलने वाली शिफा इसी वक्त उन्हें प्राप्त हो जाए। और प्रभु धर्मी जीवन में योग्य निर्णय लेकर, वचन के अनुसार निर्णय लेकर जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता उन्हें दे दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई तो उन्हें दे दे। यीशु के नाम में तो उन्हें चला और आपकी महिमा का कारण, आपकी महिमा का साधन और आपकी महिमा का बर्तन उनको बना और आपकी महिमा के लिए उनका इस्तेमाल कर। मूसा ने जो निर्णय लिया उस वक्त सारे लोग उसके ऊपर हंस पड़े थे, लेकिन एक समय आया उन लोगों पर मूसा हंस रहा। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। सुंदर ऐसे वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया, योग्य दिशा में चलाया, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए इस वचन के द्वारा अगुवाई की। इसलिए सारा आदर सारी महिमा एल शादाई पिता आपको यीशु के नाम में देते हुए और आपका पुत्र यीशु नासरी के नाम में मांगते, जो सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा अगर प्रभु ने आपसे बात की है तो परमेश्वर की महिमा के लिए ये वीडियो हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। खुदा में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा धर्मियों की संगति में रहकर धर्मी जीवन में बढ़ते जाइए, धर्मी जीवन में बलवान होते जाइए। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।